हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा में। मैं मनोज वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th की फ़िज़िक्स। और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स में हमने अब तक क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखेंगे। देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये है, इस तरह से है कि 2 पिकोफैरड और 3 पिकोफैरड 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को पार्श्व का मतलब होता है समांतर। पार्श्व का मतलब क्या होता है? समांतर क्रम में जो है जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी? और नंबर 2 हमें बी पॉइंट फाइंड करना है। इसमें यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, दिया जलाना पड़ेगा भाई, अगर दिया नहीं जलेगा तो सवाल हमारा नहीं होगा। तो दिया जला लो। तो दिया है, क्या क्या दिया है सवाल में, बड़े आराम से लिखेंगे कि 3 संधारित्र हैं और तीनों की संधारित्रों की जो धारिताएं वो कैसी हैं, अलग अलग हैं। मैं कहूँगा यहाँ पर C1 बराबर कितना है भाई, 2 पिकोफैरड, C2 बराबर 3 पिकोफैरड और C3 बराबर 4 पिकोफैरड। हमने मान लिया कि ये C1, C2, C3 हैं और इनकी धारिताएं क्रमशः कितनी है, 2, 3 और 4 पिकोफैरड हैं। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है। एक चीज़ और लिख लेंगे कि 1 पिकोफैरड जो है, अगर मैं फैरड में चेंज करना चाहूँ तो 1 पिकोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है, 10⁻⁻12 फैरड के बराबर होता है। इसे हम एक जगह साइड में लिख लेंगे। अब देखते हैं, हम जो पार्ट ए कह रहे हैं कि संयोजन की, देखो समांतर क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होती है, उसका फॉर्मूला सीधा सीधा जोड़ दीजिए तो वो तुल्य धारिता हम उसकी फाइंड कर लेते हैं। कहने का मतलब समांतर क्रम कहूँ या मैं पार्श्व क्रम कहूँ, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस सवाल के लिए। तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है भाई, हम पढ़ चुके हैं कि तीनों को सीधा सीधा जोड़ दिया जाएगा। तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जोड़ देंगे, मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, 2 + 3 + 4 और 5 9 पिकोफैरड। कितनी तुल्य धारिता आ गई हमारी, 9 पिकोफैरड। या मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि C बराबर 9 × 10⁻12 फैरड। ये आ गया पॉइंट ए का आंसर। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी में कह रहे हैं कि यदि इस संयोजन को 100 वोल्ट संभरण यानी 100 वोल्ट की सप्लाई से हम जोड़ दें तो क्या होगा भाई। देखिए, 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने पर क्या होगा कि अब ये कह रहे हैं कि V की वैल्यू भाई आपके पास V विभव है, संभरण यानी सप्लाई, किसी सोर्स वोल्टेज से अगर हम जोड़ दें जिसका वोल्टेज कितना है 100 विभव, यानी V का मान कितना है भाई, 100 वोल्ट दे रखा है। तब ये कह रहे हैं कि Q1 कितना होगा भाई, Q2 कितना होगा भाई, Q3 कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। Q1, Q2, Q3 हमें जो है क्या करना है, फाइंड करना है। इनको अलग अलग हमें निकालना है। अब जब धारिताएं अलग अलग हैं और संधारित्र जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उन पर जो आवेश होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ से पहले संधारित्र पर अगर आवेश निकालना चाहूँ, पहले संधारित्र पर आवेश, तो भैया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1V, Q1 बराबर C1V। और C1 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से 2 पिकोफैरड, तो 2 × 10, यहाँ पे कितना है, पिकोफैरड को फैरड में चेंज करूँगा, 2 × 10⁻12 गुणा V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 वोल्ट को मैं लिख सकता हूँ 10⁻2 यानी 10⁻2। तो ये हमारा जो आवेश आ जाएगा Q1 बराबर यानी 2 × 10⁻12 माइनस की 2 प्लस की कितनी बचेंगी, -10
कूलाम। कितना आ गया हमारा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10 कूलाम। इसी प्रकार मैं लिखूँगा, इसी प्रकार Q2 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, जब 2 पिकोफैरड थी तब हमारा आवेश कितना आया है 10 की घात माइनस 10। अब बी तो चेंज हो नहीं रहा, बी तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, तो Q2 क्या आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 10 कूलाम, और Q3 आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 10 कूलाम। यही इस सवाल का आंसर है। अगर सवाल पसंद आए तो जल्दी से लाइक ठोक दो भाई। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल को पढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई, अगले सवाल में कह रहे हैं कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र कि प्रत्येक पट्टिका का जो एरिया है वो कितना है 6 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, तो संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए। यानी हमें धारिता C फाइंड करनी है यहाँ से। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, यानी अब जो है हम इस सप्लाई से जोड़ रहे हैं, कितनी 100 वोल्ट सप्लाई से हम जोड़ दें, तो जो है ये कह रहे हैं कि संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश कितना होगा। तो हम वही काम करेंगे कि जहाँ पे दिया जलाएंगे। सवाल देखने में बड़ा ज़रूर लग रहा है, लेकिन है ये फूले हुए गुब्बारे की तरह, बहुत सिंपल सा। अभी हवा निकालते हैं इसकी। ये कह रहे हैं कि दिया है भाई, दिया तो जलाना पड़ेगा, जब तक दिया नहीं जलेगा तब तक सवाल नहीं होगा। हाँ, तो दिया जलाएंगे। क्या कह रहे हैं ये कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच वायु भरी है। कहने का मतलब मैं कहूँ कि माध्यम का परावैद्युतांक K अगर होगा इसके लिए तो कितना होगा, वायु के लिए K कितना होता है, वायु के लिए K बराबर 1 हो जाएगा। पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा है A बराबर 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3 मीटर स्क्वायर, और प्लेटों के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। ये कह रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 3 मिलीमीटर है, यानी स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 3 मिलीमीटर। प्लेटों के बीच की दूरी को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल d बराबर 3 मिलीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर, मिलीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि संधारित्र की धारिता फाइंड कीजिए, C फाइंड करना है। और दूसरा कह रहे हैं कि जब हमारे पास V कितना है 100 वोल्ट, V कितना है 100 वोल्ट यानी 10 की घात 2 वोल्ट, तब Q कितना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वायु के बीच पूछ रहे हैं, तो वायु के लिए संधारित्र की धारिता को मैं C0 से डिनोट करूँगा, अब इसके लिए आवेश को Q0 से डिनोट करूँगा। क्लियर। तो अब पहले हमें क्या फाइंड करना है, संधारित्र की धारिता फाइंड करनी है भाई। संधारित्र की धारिता C0 बराबर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा परावैद्युतांक वाले माध्यम में K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और वायु वाले माध्यम में C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यही फॉर्मूला हम पुट करेंगे, ये वाला मैं फॉर्मूला पुट करूँगा इसमें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माध्यम की वैद्युशीलता है, यानी सॉरी निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। A की वैल्यू इतनी दे रखी है और D की वैल्यू का कितनी दे रखी है 3 गुणा 10 की घात, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर। 10 की घात माइनस 3 से 10 की घात माइनस 3 कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 से मैंने 6 काट दिया। अब C0 बराबर कितना आ गया, मैं 2 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17.70 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैरड। मैं अगर इसे लिखना चाहूँ, इसका पूर्णांकन कर दूँ, अंकों का पूर्णांकन कर दूँ मैं,
तो ये 7 है, तो इससे मैं अगर इस अंक को डिजिट को 7 वाली को हटाना चाहूँगा दशमलव की बाद वाली को, तो पहले वाली डिजिट अगर ऑड है, विषम है, तो उसमें मैं 1 बढ़ा दूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 और 10 की घात -12 को मैं हटा करके क्या लिख सकता हूँ, पिको फेरड। फेरड से ये चेंज हो जाएगा पिको फेरड में। ये आ गई हमारी संधारित्र की धारिता। अब क्या कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि आवेश कितना होगा, एंड क्यू नॉट बराबर मैं लिखूंगा सी नॉट वी। सी नॉट की वैल्यू है 18 गुणा 10 की घात -12, या मैं लिख सकता हूँ इंटू 10 की घात 2। कहने का मतलब 18 गुणा 10 की घात -10 कूलम। ये इस सवाल का आंसर है। कि ये दोनों सवाल हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि प्रश्न 8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अब्रक की एक शीट जिसका परावर्तनांक के बराबर कितना है 6 रख दी जाती है, तो हमें स्पष्ट करना है कि विभव संभरण से जुड़ा ही रहेगा तब क्या होगा, और संभरण को जब सप्लाई से उसको हटा लिया जाएगा कैपेसिटर को तब क्या होगा, ये हमें चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 से ही जुड़ा हुआ सवाल है। ये कह रहे हैं कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी थी 3 मिलीमीटर। अब हम पट्टिकाओं के बीच जो शीट रख रहे हैं वो कितनी रख रहे हैं 3 मिलीमीटर। अब कहने का मतलब है पट्टिकाओं के बीच जो मीडियम था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी पट्टिकाओं के बीच मीडियम चेंज हो गया। तो अभी पहले वायु थी, अब पट्टिकाओं के बीच का जो माध्यम है वो जो है 6 परावैद्युतांक वाला माध्यम हो जाएगा। अब जब 6 परावैद्युतांक का माध्यम होगा तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है धारिता का फॉर्मूला क्या था, C = K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और C नॉट बराबर क्या था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यानी जो धारिता है अब पहले की धारिता का कितना हो जाएगी, K गुना हो जाएगी। C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी धारिता जो है कितनी गुना हो रही है, K गुना हो रही है। अब धारिता कितनी हो जाएगी, K गुना हो जाएगी। जब धारिता बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, जब धारिता बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है आवेश का मान भी क्या हो जाएगा, आवेश का मान भी बढ़ जाएगा। ये कहेंगे कि हम यहाँ पर धारिता बढ़ जाएगी। पॉइंट ए में क्या कहेगा, जब वोल्टेज संभरण से जुड़ा रहेगा तब हम धारिता निकाल ले रहे हैं। अभी यहाँ पे धारिता में फाइंड कर लूँ। नाउ C = कितनी हो जाएगी, KC नॉट। C = KC नॉट। K की वैल्यू 6 है, C नॉट की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 8 में हम निकाल चुके हैं 18 पिको फेरड, यानी 18 छिक्के 108 पिको फेरड धारिता इसकी जो है हो जाएगी। धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ेगी। अब हम यहाँ से निकालेंगे कि जब वोल्टेज संभरण से जुड़ा रहेगा तब क्या होगा भाई, आवेश उसका जो आवेश है वो भी तो बढ़ेगा, आवेश क्या होगा बढ़ेगा, यानी उसका जो आवेश है वो भी क्या होगा बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा। तो Q फाइंड कर लेंगे। जब वोल्टेज संभरण से जुड़ा रहेगा तब क्या हो जाएगा, जो हमारा कैपेसिटर है उसकी धारिता बढ़ रही है तो उसका आवेश भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवेश जो है तब आवेश जो है संधारित्र का आवेश, संधारित्र का आवेश जो है बढ़ जाएगा, चार्ज होने लगेगा जब वोल्टेज से जब ये जुड़ा रहेगा। क्यों आवेश क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो Q बराबर फॉर्मूला हमारा होता है भाई CV, इसलिए जो है इसका जो है क्या होगा, आवेश बढ़ जाएगा। अब आप Q निकालना है हमें। C कितनी है 108 इंटू 10 टू दी पिको फेरड से फेरड में चेंज करूँगा तो 10 की घात -12। B की वैल्यू 10 की घात 2 है।
तो यानी Q की जो वैल्यू आ गई 108 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब जो आवेश, पहले आवेश कितना था, जब ये जो है इसके बीच सीट नहीं रखी थी तब आवेश 18 पिको सॉरी तब आवेश 18 गुणा 10⁻⁻10 कूलम था। अब आवेश हो गया 108 गुणा 10⁻⁻10 कूलम। यानी आवेश भी कितना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया, क्योंकि उसकी धारिता बढ़ी तो आवेश भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये कह रहे हैं कि अब आवेश कितना हो गया, इतना हो गया भाई, आवेश में हो गई वृद्धि। अब ये कह रहे हैं कि जब वोल्टेज क्या होगा, सप्लाई से हटा लिया जाएगा, विद्युत संभरण से उसे हम हटा लेंगे कैपेसिटर को, तब क्या होगा। देखिए भाई, ये वो वाली हिसाब हो गई कि हम एक गुब्बारे में क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। एक गुब्बारे में क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। जब तक हवा भरेगी तब तक उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे ही वहाँ से हवा भरने वाला साधन वहाँ से हटा लिया जाएगा, क्या होगा, उसके वॉल्यूम में कमी हो गई। उसके जो वॉल्यूम, हवा जो होगी वो निकलेगी, हवा निकलेगी तो उसके आयतन में कमी होगी। कहने का मतलब मैं यहाँ कहूँगा कि जब हम उसे विभव दे रहे हैं तब क्या बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है। और जब हम विभव को हटा लेंगे तो क्या होगा, उसका विभव निरंतर डिस्चार्ज होगा तो विभव उसका गिरेगा। आवेश का पतन होने के कारण उसका विभव क्या है, गिरेगा। यानी वॉल्यूम कम होगा, हवा निकलेगी, यानी हवा क्या है, यहाँ पर विभव है तो विभव कम होगा तो उसका जो है आवेश गिरेगा। कहने का मतलब विभव में कमी आ जाएगी। पॉइंट बी में क्या होगा, जब संभरण हटा लिया जाएगा तब उसका जो विभव है, उसका विभव गिर जाएगा। कितना गिरेगा वो अभी देखेंगे हम। जब हम इसे चार्ज कर रहे थे तब इसकी धारिता कितनी थी, इतनी थी। लेकिन जैसे ही हम इस चार्जिंग से इसे हटा देंगे तो हमारी धारिता कितनी रह जाएगी, हमारी धारिता जो रह जाएगी वो C0 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, C0 रह जाएगी। कहने का मतलब इस सवाल में जब हमें ये वोल्टेज से जुड़ा हुआ था तब इसकी धारिता में वृद्धि हो रही थी तो धारिता में कमी हो जाएगी। अब जो धारिता कार्य करेगी वो इतनी करेगी, यानी विभव गिरेगा। वो कितना गिरेगा, तो V बराबर हो जाएगा, Q बराबर फॉर्मूला था हमारा CV। इसी फॉर्मूले से जो है हमें V फाइंड करना है, तो V बराबर यहाँ से हो जाएगा Q0 अपॉन C। Q0, अब मैंने आवेश Q0 क्यों लिया है, ये आवेश जब था जब उसका संधारित्र जो है सप्लाई से जुड़ा हुआ था। अब हमने सप्लाई से हटा लिया तब इसका जो आवेश जो होगा वो प्रारंभिक आवेश होगा, जितना पहले था उतना। तो Q0 अपॉन C में करूँगा यहाँ से, तो ये आएगा Q0 की वैल्यू यहाँ से मैं देखूँगा 18 गुणा 10⁻10 बट्टे C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 108। C की वैल्यू है 108 गुणा 10⁻12। 18 एकम 18, 18 छिक्के 108, यानी जो विभव को मैं V डैश नाम दे दूंगा यहाँ, V डैश बराबर 1/6 गुणा 10⁻10 और प्लस के 12। 6 का मैं अगर भाग दूं, ना जाने का 0 एक बार जाएगा, 4 बचेंगे, 40 हो जाएंगे। 6 छंगे 36, 6 छंगे 36। कहने का मतलब गुणा 10 की घात कितनी, 10 की घात 2। अगर मैं 10 की घात 2 हटाना यहाँ से चाहूँ तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा, 16.6 लिख सकता हूँ, एक और 6 लिख सकता हूँ वोल्ट। तो इसके विभव में कितने, अब पहले विभव कितना था 100 वोल्ट, और जैसे ही हमने सप्लाई हटा ली सीट रखने के बाद, जैसे ही मैंने सप्लाई हटाई तो उसका विभव गिरकर कितना हो गया 16.66 वोल्ट। यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये बच्चों वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये कह रहे हैं कि 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये कह रहे हैं कि संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी इसको आवेशित करते समय संधारित्र में कितनी ऊर्जा जो है स्टोर हो जाएगी, वो हमें फाइंड करनी है।
दिया है, क्या दिया है भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये कह रहे हैं कि C बराबर 12 पिको फैरड है। अगर मैं फैरड में चेंज करूँगा तो 12 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैरड। V बराबर कितना दे रहे हैं, ये V बराबर 50 वोल्ट दे रहे हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 वोल्ट, सिंपल सी बात। अब ये कह रहे हैं कि इसमें ऊर्जा कितनी संचित हो जाएगी। भाई बच्चों वाला सवाल बिल्कुल, यू पूछ रहे हैं, एनर्जी पूछ रहे हैं, और एनर्जी वाला फॉर्मूला हम डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। हाफ CV² होता है, 1/2 CV² जूल इसका जो है फॉर्मूला होता है। वैल्यू लगा दीजिए 1/2। C की वैल्यू 12 गुणा 10 की घात माइनस के 12, और V की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10 की घात 2 का होल स्क्वायर में अगर करूँ 2 छिंगे 12, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 12, 5 का वर्ग करूँगा 25, और इसका वर्ग करूँगा 10 की घात 2, 25 छिक्के 150, 10 की घात माइनस 12 में से 2 घटाऊँगा 10 की घात माइनस के 10 जूल। और यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कंप्लीट किए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल पसंद आ रहे हैं, तरीका पसंद आ रहा है तो बड़े आसानी से लाइक कर दीजिए भाई, अंगूठे वाला निशान दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर करते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर कल कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।